स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल OT करियर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सर्जिकल पोजीशन के बारे में। क्योंकि किसी भी सर्जरी को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपको जो OT टेबल है, OT टेबल को समझना होगा। ठीक है, OT टेबल के कितने टाइप होते हैं वो हमने आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताया था। ठीक है, और OT टेबल को किस तरीके से आप अपने आप मैनुअल उसको फोल्ड कर सकते हैं या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन उसमें होता है, जिसकी मदद से आप जो सर्जिकल पोजीशन है उस पोजीशन को अपने बेहतर अपने हिसाब से पोजीशन को आप चेंज कर सकते हैं, ताकि जो सर्जरी होनी है उस सर्जरी के हिसाब से आप उसको OT टेबल को चेंज कर पाएँ और पेशेंट को उस पोजीशन में लेटा सकें जिससे सर्जरी करने में आसानी हो। तो हमारा सर्जिकल पोजीशन क्या है? सर्जिकल पोजीशन वो है जिस तरीके से पेशेंट को लिटा करके हम सर्जरी करते हैं, ताकि सर्जरी करने में कोई दिक्कत ना हो, आसानी से सर्जरी को हम परफॉर्म कर पाएँ, सब लोग अच्छे से कर पाए, उसी को हम क्या कहते हैं? सर्जिकल पोजीशन। तो आज हम बात करेंगे सबसे कॉमन जो पोजीशन है, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है या जो सबसे ज़्यादा पोजीशन में सर्जरी होती है, उस पोजीशन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, पोजीशन मान लीजिए कम से कम 10-12 पोजीशन होते हैं जिसमें सर्जरियाँ होती हैं। तो आज हम बात करेंगे स्टार्टिंग की सबसे कॉमन पोजीशन जो है, जिसको हम कहते हैं सुपाइन पोजीशन। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या होता है? सुपाइन पोजीशन और प्रोन पोजीशन और लिथोटमी पोजीशन। आज हम 3 पोजीशन के बारे में जानेंगे कि तीनों पोजीशन में कौन कौन सी सर्जरी की जाती है और तीनों सर्जरी के दौरान कहाँ पे प्रेशर पॉइंट आता है। ठीक है, और कौन सी सर्जरी किस समय यूज की जाती है या फिर कौन सा पोजीशन जो है कब इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन कब इस्तेमाल किया जाता है? सुपाइन पोजीशन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी भी एब्डोमिनल सर्जरी या फिर थोरेसिक सर्जरी, ठीक है, या फिर आपका नी सर्जरी होनी होती है, तब आप सुपाइन पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सुपाइन पोजीशन कैसे होता है? सुपाइन पोजीशन में आपकी OT टेबल होगी, जिससे कि ये OT टेबल है। OT टेबल क्या होगा? पेशेंट को हम फ्लैट लिटा देंगे। ठीक है, फ्लैट पेशेंट को लिटा देंगे और पेशेंट का जो आई होगा वो आपकी कांटेक्ट करेगा रूप से। ठीक है, पेशेंट की जो आई हो रूप से कांटेक्ट करेगी। ठीक, दूसरा क्या है? उसके दोनों हाथ आप साइड में होंगे। ठीक, उसके बाद उसका जो प्रेशर पॉइंट है, उसका प्रेशर पॉइंट कहाँ पे आएगा? उसका प्रेशर पॉइंट आएगा आपका स्केपुला पे आएगा। ठीक है, दूसरा कहाँ पे आएगा? उसका हिप पे प्रेशर पॉइंट आएगा। ठीक, तो ये हमारा जो प्रेशर पॉइंट है, प्रेशर पॉइंट भी देखना होता है कि प्रेशर पॉइंट कहाँ पे आ रहा है पेशेंट का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा क्या है कि जो हमारा पेशेंट है कंफर्टेबल लेटा हो और सर्जरी करने में बहुत कंफर्टेबल हो। तो जितनी भी हमारी एब्डोमिनल सर्जरी हैं, ठीक है, जैसे हमारा क्या है लेप्रोटमी हो गया, ठीक है, या फिर और सर्जरी जितनी भी हमारी या परफोरेशन हो गया या फिर कुछ इस टाइप की हिस्टेक्टमी हो गया, ठीक, जो इस तरह की पोजीशन है। हिस्टेक्टमी तो 2 तरीके से किया जा सकती है, आपका कई बार वजाइनल हिस्टेक्टमी भी होती है और आपका एब्डोमेन हिस्टेक्टमी भी होती है। तो जब एब्डोमेन हिस्टेक्टमी होती है तो हमारा कौन सा पोजीशन इस्तेमाल करते हैं? सुपाइन पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, या फिर लेप्रोटमी होती है तब भी आप किस में करेंगे? आपका सुपाइन पोजीशन में ही परफॉर्म कराते हैं। ठीक है, तो सुपाइन पोजीशन में क्या है? सुपाइन पोजीशन में आराम से जो हमारा पेशेंट है OT टेबल पर एकदम फ्लैट लेटा होता है। ठीक है, और उसके जो आई कॉन्टैक्ट होता है वो रूप से होता है। ठीक, दूसरा क्या है? उसके जो दोनों हाथ हैं साइड में होंगे। ठीक है, स्ट्रेट लेटा होगा और उसके दौरान उसमें क्या है? सर्जरी, कई सारी सर्जरियाँ परफॉर्म की जाती हैं उसमें। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ये था, सबसे कॉमन था हमारा सुपाइन पोजीशन। ठीक है, इसी के जस्ट अपोजिट हमारा क्या होता है? प्रोन पोजीशन। ठीक है, प्रोन पोजीशन में क्या होता है? पेशेंट आपका जस्ट OT टेबल में नीचे लेटा होता है। ठीक है, और उसका जो आई कांटेक्ट होता है वो टेबल के नीचे होता है या फिर नीचे होता है। ठीक है, दूसरा उसका जो प्रेशर पॉइंट होता है, प्रेशर पॉइंट उसका एब्डोमेन में होता है। ठीक है, तो एब्डोमेन में प्रेशर पॉइंट रहेगा या फिर प्रेशर पॉइंट कहाँ पे रहेगा? उसका प्रेशर पॉइंट रहेगा आपका ये थाई पे आएगा। ठीक, तो ये कुछ प्रेशर पॉइंट हैं जो उसमें आएंगे सुपाइन प्रोन पोजीशन में। ठीक है, प्रोन पोजीशन में कौन सी सर्जरी परफॉर्म की जाएगी? प्रोन पोजीशन में आपके जैसे आपकी स्पाइन की सर्जरी जो है आपकी प्रोन पोजीशन में होगी। ठीक है, क्योंकि आपको पेशेंट उल्टा इस पर लेटेगा। उसके बाद में जितनी पीछे की सर्जरी हैं या फिर पोजीशन क्या है? यदि आपकी सर्वाइकल सर्जरी है, ठीक है, या फिर आपकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन होना है तो आप किस में कराएंगे? प्रोन पोजीशन में आप उसकी सर्जरी कराएंगे। ठीक है, दूसरा उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक सर्जरी है या एक पोजीशन है जिसको कहते हैं हम लिथोटमी पोजीशन। ठीक है, लिथोटमी पोजीशन कई बार इस्तेमाल होती है, अधिकतर गायनी में ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ठीक है, गायनी में क्या है या फिर यूरो सर्जरी में ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो कई जगह इस्तेमाल होती है। लिथोटमी पोजीशन हमारे गायनी में इस्तेमाल होता है। ठीक है, और हमारे कहाँ पर इस्तेमाल होगा? और हमारे यूरो सर्जरी में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं? उसमें पेशेंट के एपरेटस लगाते हैं दोनों साइड में। पेशेंट का जो पैर होता है वो दोनों तरफ से ऊपर उठा होता है। ठीक है, एक स्टैंड के सहारे पेशेंट के पैर को ऊपर उठाया हुआ होता है। ठीक है, और जो पेशेंट का हमारी OT टेबल का जो तीसरा वाला भाग है वो तीसरा वाला पार्ट हटा दिया जाता है। ठीक है, ताकि अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। ठीक, उसके बाद क्या होता है? इसमें कौन कौन सी सर्जरी होगी? जैसे क्या है हमारा, जैसे नॉर्मल डिलीवरी हो गया, ठीक है, या फिर वजाइनल हिस्टेक्टमी हो गई, या फिर
उस तरीके की सर्जरी जो आपकी यूरिनल से संबंधित है, उस तरीके की जितनी सर्जरियाँ हैं आपकी कैसे होंगी, आपकी लिथोटमी पोजीशन में होती हैं। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि जो पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सर्जरी को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, क्योंकि सभी सर्जरियों के लिए अलग अलग पोजीशन होता है। ठीक दोस्तों, तो इसी तरीके से हम अभी आज जाने हैं इस वीडियो में सिर्फ 3 सर्जरी के 3 पोजीशन के बारे में। इसके अगली वाली वीडियो में हम जानेंगे 3 और सर्जरी के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट है, 3 और पोजीशन के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा हमारा आज का वीडियो? हमारे वीडियो के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।